प्रधानमंत्री बोले स्वदेशी अपनाओ। मुख्यमंत्री मोहन यादव बाजार पहुंच गए और जब मुख्यमंत्री बाजार पहुंचे तो चर्चा तो होगी। जीएसटी दरों में जो बदलाव किए गए हैं उसका बीजेपी जमकर प्रचार कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज जनता के बीच पहुंचे और जीएसटी से होने वाली बचत के बारे में बताया। आज से नवरात्रि शुरू हुई है और जीएसटी की नई दरें भी लागू हुई हैं, जो कि आम लोगों के लिए डबल बोनस हैं। नेता और आम जनता जीएसटी में हुए बदलाव को एक त्योहार की तरह देख रही है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जनता के साथ जुड़कर इस अभियान में हिस्सा लिया। सीएम ने सबसे पहले कर्फ्यू वाली माता मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद मुख्यमंत्री भोपाल के चौक बाजार में पहुंचे और व्यापारियों को जीएसटी में हुए बदलावों के बारे में बताया है। उन्होंने व्यापारियों और आम जनता से बातचीत भी की है। मुख्यमंत्री ने एक ही संदेश दिया कि आप जीएसटी की नई दरों का फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें, लेकिन स्वदेशी सामान को प्राथमिकता दें, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री 2 दुकानों पर भी गए, पहले कुर्ते की दुकान और दूसरी साड़ी की दुकान, और दोनों ही दुकानों पर सीएम ने स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कही। सीएम ने एक खादी का कुर्ता भी खरीदा और ऑनलाइन यूपीआई से उसका भुगतान किया। अब आपको ये कार्यक्रम बहुत सरकारी लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। जीएसटी में हुए बदलाव का जितना ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, आम जनता को जीएसटी का गणित समझने में उतनी ही आसानी होगी। अगर मुख्यमंत्री और बड़े नेता खुद दुकानों और बाजारों में जाकर आम व्यापारियों से सामान खरीदेंगे और जीएसटी से होने वाली बचत के बारे में बताएंगे, तो आम जनता में भी उत्सुकता बढ़ेगी और लोग भी स्वदेशी सामान को खरीदने का सोचेंगे। दूसरी बात क्या? दूसरी बात यह है कि अब जैसे मुख्यमंत्री चले गए हैं, होना यह चाहिए कि मध्य प्रदेश के कलेक्टर एसपीओ को भी ये करना चाहिए। मध्य प्रदेश के कलेक्टर एसपी अगर जाएंगे और इस तरह से स्वदेशी सामान खरीदेंगे, जीएसटी के बारे में बताएंगे, तो लोगों को क्या होगा, जागरूक करेंगे और ये पता चलेगा। आप समझ गए? लेकिन मुख्यमंत्री के बाद कलेक्टर एसपी जाएंगे या नहीं, ये भी देखेंगे। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने मुख्यमंत्री और व्यापारियों से बातचीत की है और चौक बाजार से एक रिपोर्ट भेजी है, जरा देखिए। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं के साथ हमारे अपने सब संपर्क पे निकले हैं, तो व्यापारियों में भारी उत्साह है। स्वदेशी के भाव को लेकर जिस जन की इनकी मन की भावना है जीएसटी के कम होने से, व्यापार उत्साह। हमारे साथ दुकानदार हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए थे और यहां से खुद उन्होंने कपड़ा खरीदा। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कुर्ते का कपड़ा रखते हैं क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल रखता हूँ। कह रहे मेरे को स्वदेशी कपड़ा चाहिए, तो मैंने कहा बिल्कुल स्वदेशी कपड़ा मिलेगा आपको। तो उन्होंने कहा एक कुर्ते का कपड़ा दिखाइए आप। हमने उनको कुर्ते का कपड़ा दिखाया, उन्होंने खादी का कपड़ा पसंद किया और हमने उनको खादी का एक कुर्ता दिया और पजामा भी दिया। दुकान पर खुद आज मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। आपका कपड़ा का दुकान है। बहुत अच्छा लगा, उत्साह का माहौल था। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है, कभी हुआ नहीं है। जो ग्राहक बैठे थे उनसे बात करने भी बहुत अच्छा लग रहा था। उनको बात करने, महिलाओं से उन्होंने पूरा संवाद किया। उपहार मिल रहा है जीएसटी बचत उत्सव के रूप में आज भोपाल के बाजार में ये कार्यक्रम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं और उन्होंने व्यापारी भाइयों को स्वागत। सर थोड़ा आराम से। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मोतीलाल धर्मशाला भी गए और व्यापारी संगठनों को संबोधित भी किया। सीएम ने फिर से इस बात को दोहराया कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान की खरीदारी कीजिए। और क्या कहा है मुख्यमंत्री ने, सुनिए। अपना व्यापार करे, व्यवसायी अपना व्यवसाय करे, उपभोक्ता अपने यहीं से हर छोटी से छोटी चीज वो मेक इन इंडिया होना चाहिए, मेड इन इंडिया होना चाहिए। हमारे अपने हाथ से हमारी व्यवस्थाओं के लिए ये जो व्यापार व्यवसाय का मूल मंत्र है, ये कुल मिलाकर के हमारे देश के अंदर की सारी आर्थिक समृद्धि का जो सूत्र है, यहीं से बना हुआ उत्पाद यहीं खपे और यहाँ से बनी हुई चीजें दुनिया में निर्यात हो।
सीधे मुद्दे की बात यही है कि अगर मुख्यमंत्री आपके प्रदेश के मुखिया बाजार जा रहे हैं, खुद बहुत लेगवर्क करके लोगों को समझा रहे हैं, तो जैसा मैंने खबर के बीच में कहा था वैसा ही अभी भी कह रहा हूं कि कलेक्टर एसपी भी दफ्तर से निकलें, जाएं, स्वदेशी का अर्थ बताएं, लोगों को समझाएं और जीएसटी से कैसे फायदा लिया जा सकता है वो भी आम जनता को बताएं। इससे होगा क्या, जब बड़े बड़े अधिकारी, मुख्यमंत्री, नेता, मंत्री बाजार में जाएंगे तो आम जनता अवेयर होगी, आम जनता भी इसका लाभ लेगी।